हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम लोग का ये तीसरा क्लास है। इसके पहले हम लोग जो है दो क्लास में 101 से लेकर 200 तक प्रश्नों को हम लोग देख लिया था। आज हम लोग ये तीसरा क्लास में 201 से लेकर 300 प्रश्नों को डील करेंगे। तो जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 200 तक प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी 201 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को के पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशन है कौन है? यूनिसिस्ट, न्यूज़लेटर, ट्रांसटेसेनियम, सी है यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस और डी में है ऑल ऑफ एबव। तो यूनेस्को के पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के जो है प्रमुख प्रकाशन कौन कौन है? तो सभी के सभी हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि एफआईडी की स्थापना ब्रुसेल्स में 12 सितंबर 1895 को किसके द्वारा किया गया था? ए में है पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फोर्टेन के द्वारा, बी में है पॉल ऑटलेट, सी में हेनरी ला फोर्टेन, डी में है मेलविल डेवी। तो किसके द्वारा यह किया गया है एफआईडी का स्थापना? एक तो एक डेट भी याद रखिएगा, 12 सितंबर 1895 को। कहाँ पे? तो ब्रुसेल्स में। किसके द्वारा? ये दोनों हो जाएगा, पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोर्टेन, यानी दोनों हो जाएगा ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 203 नंबर क्वेश्चन। 203 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रुसेल्स में जो एफआईडी की स्थापना जो है किस नाम से की गई थी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से, या द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है डॉक्यूमेंटेशन के नाम से, या द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के नाम से। तो यह जो है स्थापना जो है किस नाम से किया गया था? तो स्थापना जो है ए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी आईआईबी के नाम से जो है इसकी स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 204 नंबर क्वेश्चन जो है, 204 नंबर क्वेश्चन है कि जब एफआईडी को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन नाम दिया गया था वह वर्ष कौन था? यानी एफ जो है अभी हम लोग पढ़े थे, इसका नाम जो है आईआईडी के जो है, जबकि एफआईडी जो है यह नामकरण जो है किस वर्ष में दिया गया है? तो यह जो है ऑप्शन ए में 1931, बी में 1937, सी में 1988, डी में है 1999। तो किस वर्ष दिया गया था? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 205 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एफआईडी जो है किस वर्ष भंग कर दी गई थी, यानी किस वर्ष जो इसको समाप्त कर दिया गया है? 2002 में, 2005 में, 2007 में या 2008 में? तो इसको जो है भंग कर दिया गया था 2002 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला, इफ्ला की स्थापना जो है 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एक तो इसका डेट याद रखिएगा कि इफ्ला का जो है स्थापना कब हुआ है, तो 30 सितंबर 1927 में। और कहाँ पे इसका वर्तमान मुख्यालय है? तो द हेग में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या जो है पेरिस में। तो किस में हो जाएगा? तो द हेग में हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द हेग। ठीक है, 207 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन साझाकरण की शुरुआत जो है किन पुस्तकालय के सहयोग से हुआ? ए में है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी और परगेमम लाइब्रेरी, सी में अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी और एलसी लाइब्रेरी, सी में एलसी लाइब्रेरी और जो है परगेमम लाइब्रेरी, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो कब जो है यह जो किसकी सहयोग से यह शुरू किया गया है? तो 207 का जो है ई आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी और जो है परगेमम लाइब्रेरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाएगा। बाइमर और जिन के पुस्तकालयों ने संयुक्त रूप से एक यूनियन कैटालॉग तैयार किया था, जिसके निर्माण का श्रेय जाता है किसको जाता है? एससी बैटेन को, पॉल ऑटलेट को, हेनरी ला फोर्टेन को या मेलविल डेवी को। तो यह किसका जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एससी बॉटम को जाता है। 209 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है कॉन्सर्टिया क्षेत्र का पहला प्रयास कौन सा माना जाता है? ए में है कि होर्सा, बी में है CSIR कॉन्सोर्टिया, सी में है इंडेस्टेट और डी में है UGC इनफॉर्नेट। तो किस रूप में जाना जाता है? 209 की बात किया जाएगा तो 209 में यही हो जाएगा होर्सा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप लोग जो भी कंफ्यूज होंगे वो इंग्लिश वाला में होंगे, कोई बात नहीं, जिसका जितना हो सकता है उतना हम कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया सेट की बात किया जाएगा को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सहयोग के लिए प्रोफेसर एन बालाकृष्णन समिति के रिपोर्ट के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो एक तो याद रखिएगा इंडिया सेट की जो है यह जो है किस समिति के आधार पर इसकी स्थापना किया गया है? तो बालकृष्ण समिति के आधार पर। और जो है
किस मंत्रालय द्वारा? तो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? आईआईटी दिल्ली में, एनआईटी दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली में, उसके बाद से आईआईटी गुवाहाटी में। तो कहाँ पे हो जाएगा? तो राइट आंसर 210 का ए हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली में। अगला है यूजीसी जो है इन्फोरनेट कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ए में हो जाएगा इनफ्लीविनेट के द्वारा, बी में है बाई यूजीसी के द्वारा, सी में है बाई एनआईटी दिल्ली के द्वारा, या बाई जो है राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। तो 211 की बात किया जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इनफ्लीविनेट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगकर्ता अध्ययन का पहला संदर्भ 1930 के संदर्भ में किसके द्वारा दिया गया था? ए में है एल.आर. विल्सन के द्वारा, बी में है पॉल ऑटलेट के द्वारा, सी की हम बात करते हैं कि ऑप्शन जो है सी जो है यह हो जाएगा हेनरी ला फोर्टेन के द्वारा, डी में है मेलविल डेवी के द्वारा। 212 नंबर की बात करें तो 212 का ए हो जाएगा एल.आर. विल्सन के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 213 नंबर की बात किया जाएगा मोबाइल लाइब्रेरी सेवा को डॉक्टर रामनाथन द्वारा क्या नाम दिया गया था? ए में है लाइब्रेरी ऑन व्हील, ब्रांचेज लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी या स्मार्ट लाइब्रेरी। तो जो है रंगनाथम के द्वारा मोबाइल लाइब्रेरी का नाम क्या दिया गया है? तो ये लाइब्रेरी ऑन व्हील का नाम दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 214 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे लोग जो भौगोलिक द्वारा अन्य कारणों से पुस्तकालय सेवाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं वो पुस्तकालय सेवा का उपयोग डैश द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा? ब्रांच लाइब्रेरी के द्वारा, RFID के द्वारा, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के द्वारा या स्मार्ट लाइब्रेरी के द्वारा। ठीक है, तो किसी कारण भौगोलिक कारण के कारण जैसे बाढ़ वगैरह कोई और कारण हो जिसके कारण से वो नहीं पहुंच सकते हैं तो वो किसके द्वारा करेंगे? तो 214 का ये हो जाएगा ब्रांचेज लाइब्रेरी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 215 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रचार सेवा से अभिप्राय पुस्तकालय की उन गतिविधियों में से जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा उन पाठक तक पहुंचाई जाती है जो किसी कारणवश पुस्तक तक नहीं पहुंच पाते हैं, तथा प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा ए में है वे उपयोगकर्ताओं जो पुस्तकालय की गतिविधियों से अवगत नहीं है उन्हें अवगत कराया जाएगा। बी में है जिन लोगों को पुस्तकालय की गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं है वे पुस्तकालय गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। सी में जो व्यक्ति पुस्तकालय के प्रति उदासीन है वो उसको जागरूक किया जा सकता है, और डी में है उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 215 की हम बात करते हैं 215 में क्या हो जाएगा? 215 का इसका डी हो जाएगा, सभी के सभी इसका सही हो जाएगा। यानी जो है प्रचार सेवा जो है इन सभी जो है प्रचार सेवा का मतलब ये सारा का सारा चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 216 नंबर क्वेश्चन। हालांकि ये सब क्वेश्चन आप जो है नहीं भी पढ़े रहिएगा तो आप जो है इस सब प्रश्न को आंसर दे सकते हैं। 216 नंबर इसमें विस्तार सेवा जो है एक्सटेंशन सर्विस का कौन सा रूप है? ये में है कि लाइब्रेरी वेबसाइट हो गया, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हो जाएगा, बुक फेयर एग्जीबिशन हो जाएगा, या ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? विस्तार एक्सटेंशन सर्विस की बात किया जाएगा तो ये चारों का चारों तीनों का तीनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन की टैगलाइन जो है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन है? एसलीब का हो जाएगा, एसएलए का हो जाएगा, या एएलए का हो जाएगा, या जो है आईएलए का हो जाएगा। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन की बात किया जाएगा तो यह किसका हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा, एसलीब का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 218 नंबर भारत में जो है ISBN प्रदान करने वाली संस्था कौन है? ए में है RRRNA न्यू दिल्ली, बी में है NSL, डी में है DESIDO को देसी डॉक है, डी में है हो गया नेशनल लाइब्रेरी हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें जो ISBN नंबर जो है वह प्रदान करता है? तो 218 का ए हो जाएगा, RRRNA न्यू दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 219 नंबर जो क्वेश्चन है यह है कि IIBN प्रदान करने वाली कार्यालय जो है RRRANA जो है किस वर्ष जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था? 2001 में हुआ था, 2002 में हुआ था, 2005 में हुआ था, या 2011 में हुआ था? तो कब हुआ था? तो 219 का डी हो जाएगा, 2011 में ये हुआ था। अगला कौन सा संगठन भारत में जो है IISN जो है प्रदान करता है? ए में है कि RRRLF, बी में है NSL, ठीक है, सी में है देसी डॉग, डी में है नेशनल लाइब्रेरी। तो कौन सा जो है यह करता है? 220 की बात करें तो 220 का बी हो जाएगा, NSL हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 221 किस संस्था ने जो है सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा विकसित की? सिस्टर लाइब्रेरी इफ्ला किया है, या एसलीव किया है, या SLA किया है, या जो है ELA किया है? तो कौन सा जो है सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किया है? तो 221 का ए हो जाएगा, इफ्ला लाइब्रेरी। इफ्ला जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
222 की बात किया जाएगा, यूपीए शब्द का पूरा नाम क्या हो जाएगा। ए की बात किया जाएगा यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, बी में यूनिवर्सिटी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, सी में यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ पब्लिकेशन, डी में यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी हो जाएगा। तो 222 की बात करें तो 222 का इसका पूरा नाम यूएपी का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 223 में है कि लाइब्रामेट्री शब्द की अवधारणा जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, रंगनाथम के द्वारा, अरशदुल्ला के द्वारा, केशवन के द्वारा या मेलविल डेवी के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है, 223 की बात करें तो 223 का ए हो जाएगा, रंगनाथम के द्वारा जो है लाइब्रामेट्री शब्द की अवधारणा किया गया है। 224 हरिनाथ डे जो है इनमें से किस पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष थे, इंपीरियल लाइब्रेरी के थे, सीपीएल के थे, नेशनल लाइब्रेरी के थे या सीआरएल के थे। ठीक है ना, तो हरिनाथ डे की बात किया जाएगा तो ये किसके थे, तो यह जो इंपीरियल लाइब्रेरी के थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 225 नंबर क्वेश्चन है कि आईएनबी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण और प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ए में है कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी यानी सीआरएल के द्वारा, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा या रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा या जो है सेंट्रल लाइब्रेरी के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो है सीआरएल के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सीआरएल। अगला, रंगनाथम द्वारा जो है शारदा रंगनाथम एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई थी, 1963 में, 1965 में, 1970 में या 1957 में। तो कब किया गया है, तो यह हो जाएगा 1963 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि डॉक्टर रंगनाथम को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया था, 1962 में, 1965 में, 1970 में या 1957 में। तो कब किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1965 में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि 228 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो 1931 में पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी जो है 5 सूत्र की बात किया जाएगा किसके द्वारा किया गया था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा या जो है मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा या ओसीएलसी द्वारा या इंपीरियल लाइब्रेरी द्वारा। तो प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो माला के द्वारा यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। 229 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है रीडर को यानी पाठक को केंद्रित करता है, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, बी में है सेकेंड और चौथा, सी में है फर्स्ट और थर्ड, डी में है सेकेंड और थर्ड। तो ये पहले ही भी क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। पाठक को केंद्रित कौन करता है, तो पाठक को दूसरा, क्योंकि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलना चाहिए। और चौथा समय की बचत जो किससे संबंधित है, पाठक से संबंधित है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 230 नंबर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है, पहला और जो है दूसरा और जो है चौथा, पहला और तीसरा और दूसरा और जो है तीसरा। तो कौन सा हो जाएगा, जो पुस्तक पे है, तो पुस्तक की बात किया जाएगा जो है यह जो 230 कौन सा नियम पुस्तक के उपयोग की बात किया जा रहा है। तो पुस्तक का उपयोग जो है यह आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। तो 230 की बात किया जाएगा तो इसमें पहला में जो भी पुस्तक है वो क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। और तीसरा क्या था, तीसरा था कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलना चाहिए। राइट आंसर क्या था, पहला और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 231 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकालय के प्रबंधन एवं विस्तार से संबंधित है, पहला हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा या तीसरा हो जाएगा। यानी प्रबंधन और जो है विस्तार से संबंधित कौन हो जाएगा, तो ये जो है पांचवा हो जाएगा। पांचवा में ही क्या किया जा रहा है, जो है जीवित संस्था की बात में किया जाएगा। यानी जो है लाइब्रेरी को क्या कहा गया है, एक ऑर्गेनिज्म कहा गया है, जिसमें क्या हो जाएगा, विस्तार की बात बार बार किया गया है। तो राइट आंसर पांचवा यानी सी आंसर हो जाएगा। 232 की बात किया जाएगा, इफ्ला द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए मानक स्टैंडर्ड जो है किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, 1971 में, 1973 में, 1975 में या 1985 में। तो मानक स्टैंडर्ड की बात किया जाएगा इफ्ला के द्वारा जो है कब प्रकाशित किया गया है, तो 232 का हो जाएगा बी, 1973 में यह जो है किया गया है। ठीक है, अगला जो है 233 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जॉन जो है मार्केफेल जो इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले कहाँ डिप्टी लाइब्रेरियन थे, यह जो ब्रिटिश म्यूजियम के, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के, एशियाटिक सोसाइटी के या कोलंबिया जो है यूनिवर्सिटी के। इंपीरियल लाइब्रेरी की बात किया जाएगा तो यह इसके जो है पहले अध्यक्ष थे, यानी उससे पहले जो है यह कहाँ पे थे, तो याद रखिएगा यह जो है ब्रिटिश म्यूजियम के जो है यह डिप्टी लाइब्रेरियन थे और वहीं से जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन बनते हैं। 234 में जो है के.एस. असदुल्ला जो किस लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, ब्रिटिश म्यूजियम के, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के, इंपीरियल लाइब्रेरी के या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के। तो किसके थे, तो आसान क्वेश्चन है, किसके, इंपीरियल लाइब्रेरी के। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना में खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष किया गया है, 1871 में, 1891 में, 1902 में या 1911 में। तो किस वर्ष किया गया है, तो आसान क्वेश्चन है, 1891 में किया गया है।
और यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह किससे संबंधित है, यह जो है बिहार से संबंधित है। 236 नंबर की बात किया जाएगा, आईएलए की स्थापना 1933 में हुई। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पे था, कलकत्ता में था, दिल्ली में था, मुंबई में था या आगरा में था। आईएलए की हम बात करें, इसकी स्थापना वर्ष भी याद रखिएगा 1933, और इसकी स्थापना के समय पे कहाँ था, तो यह था कोलकाता में। राइट आंसर क्या था, ऑप्शन ए। अब वर्तमान में आईएलए का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या आगरा में। तो वर्तमान की हम बात करेंगे तो वर्तमान में अब कहाँ पर चला गया, दिल्ली में चला गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 238 की बात करेंगे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथम थे, सिन्हा थे, या जो चट्टोपाध्याय थे, या जो है कोला थे। तो कौन जो है यह हो जाएंगे 238 की जो है बी हो जाएगा, सिन्हा, केपी सिन्हा ही क्या थे, एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन जो है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के निर्माण जो है किसके सहयोग से किया गया था, इफ्ला के, यूनेस्को के, या जो है सीपी, यहां से हम लोग देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन की हम बात करते हैं। हालांकि ये इसका आंसर तो आसान है, इसी में आ चुका है, हालांकि अगला से मतलब भी नहीं है, इसी में आंसर आ चुका है। तीसरा की बात किया जाएगा CILIP द्वारा, और डी में रंगनाथम जो है यानी राजा राम मोहन राय जो है लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। तो किसके द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साहित्यिक मिशन जो है किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, 1980 में, 1988 में, 1995 में, या जो है 1985 में। कब किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1988 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 241 नंबर हम देखते हैं कि सरस्वती महल पुस्तकालय को भारत का सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय जो है किसके द्वारा वर्णित किया गया है, यूनेस्को के द्वारा, या जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया के द्वारा, या जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा, या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। तो किसके द्वारा यह किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के द्वारा। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामपुर राजा लाइब्रेरी यूपी में स्थापना किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा, नवाब जो है फैजल्लाह खान के द्वारा, या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, या जो है नॉन ऑफ दीज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नवाब जो है फैजुल्लाह खान के द्वारा। ठीक है। अगला है विद्वान डाटाबेस का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, इन्फ्लिनेट के द्वारा, उसके बाद से जो है ईआरनेट के द्वारा, या जो है आसान क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए। 243 का ए हो जाएगा, इन्फ्लिनेट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 244 नंबर क्वेश्चन है कि विद्वान डेटाबेस क्या है। ए में हो जाएगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस, बी में है नेशनल रिसर्चर नेटवर्क, डी में है बोथ ऑफ एबव यानी दोनों, और डी में है ओनली बी। तो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर जब भी होगा तो बोथ वाला हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव। 245 नंबर की बात करते हैं, वर्ष 2002 अब किससे संबंधित है, FID डिसॉल्व के द्वारा यानी विघटित किया गया था, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो है क्लिप को, या एस्टेब्लिश्ड ऑफ जो है NIS CAIR निष्क्रिय का, या ऑल ऑफ एबव का। तो 245 की हम बात करते हैं, 245 का डी हो जाएगा, सारा का सारा आंसर हो जाएगा। यानी 2002 जो है काफी इंपॉर्टेंट था ये तीनों संस्थाओं के लिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 246 संस्थाओं को उसकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है आपको जो है। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, देखिए मजेदार क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखना है कि 1924 में क्या हुआ था, 1977 में क्या, 1955 में क्या, 1969 में क्या। यहाँ पे एटलीस्ट है, उसका IS लिस्ट है, उसके बाद से जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन है, या जो है एस लीब है। तो यहाँ पे कौन सा जो है आंसर यहाँ पर मिलेगा, तो हम लोग देख सकते हैं 1924 में क्या हुआ था, तो 1924 में जो है एस लीब की स्थापना हुई थी, यानी जो है एक में क्या हो जाएगा, एक में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। 1977 की बात, 1877 की बात किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी एसोसिएशन हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद से 1955 में क्या हुआ था, तो एस लीब हो जाएगा, और 1969 में क्या हुआ था, तो एटलीस्ट हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 247 की बात करेंगे कि संस्थाओं को उसकी स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान फिर करना है, यानी 1895 है, 1909 है, 1876 है, 2002 में है। यहाँ पर ALA है, उसके बाद से जो है क्लिप UK हो जाएगा, FID हो जाएगा, या स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA हो जाएगा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने जो है FID को तो पहले से ही हम लोगों ने जो है वह देख लिया है, तो जो है किस में हो जाएगा, तो 1895 में, यानी ए में क्या हो जाएगा, ए में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। जबकि 1909 में क्या हुआ था, तो 1909 में जो है स्पेशल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। 1876 की बात किया जाएगा तो 1876 में ALA, और 2002 की बात किया जाएगा तो इसमें क्या हुआ था, क्लिप हुआ था। यानी 247 का क्या हो जाएगा, 247 का ए हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा मिलान वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। 248 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस संस्थाओं को उसके फिर से वही करना है। 1946 हो गया, 1927 हो गया, 1972 और 1924। यहाँ पर क्या है, इफ्ला है, यहाँ पर क्या है, एसलीब है, यहाँ पर क्या है, कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और यहाँ पर क्या है, कोमला है, यानी कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन की हम बात करेंगे। 248 की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो है
1946 में क्या हुआ था, तो कैनेडियन जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। 1927 की बात किया जाएगा तो यह हो जाएगा इफ्ला। 1972 की बात किया जाएगा तो यह हो जाएगा कोमला। और 1924 की हम बात करेंगे तो 1924 में क्या हो जाएगा, एस्लीव हो जाएगा। यानी इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी यही होगा। 248 का भी क्या हो जाएगा, 248 का भी आंसर यही होगा। अब 249 की बात करते हैं, फिर मिलान करना है। 1972 है, 1927 है, 1946 है, 1962 है। यहाँ पे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, यहाँ पे इफ्ला हो जाएगा, यहाँ पे यूनेस्को हो जाएगा, यहाँ पे डीआरटीसी हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग देखेंगे 249 नंबर क्वेश्चन। तो जो है 1972 में क्या हुआ था, तो 1972 में यही हुआ था, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है। 1927 में क्या हुआ था, तो इफ्ला ही हुआ था। 46 में यूनेस्को और 62 में डीआरटीसी। यानी सारा का सारा सही है। 1 2 3 4 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका 250 नंबर क्वेश्चन होगा, और इसको भी क्या करना है, इसको भी मिलाना है। जैसे हैदराबाद की बात करें, शिकागो की बात करें, कोलकाता की बात करें या जो है दिल्ली की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो है आपको जो है मिलान यहाँ पर भी आपको करना है। कौन सा मिलान जो है आपका जो यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पर है जो है एटलीस्ट हो गया, फिर राजा राम मोहन राय फाउंडेशन, फिर हो जाएगा एएलए, और फिर क्या हो जाएगा, सिंडिको हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलान जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो हैदराबाद में क्या हो जाएगा, हैदराबाद में जो है सिंडिको हो जाएगा। राइट आंसर 1 का हो जाएगा 4। ठीक है। जबकि शिकागो में किसका हो जाएगा, शिकागो में जो है आपका जो है एएलए हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3। ठीक है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में क्या है, तो राजा राम मोहन राय फाउंडेशन है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट है। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी 250 का क्या हो जाएगा, 250 का आपका सी हो जाएगा। 251 की बात किया जाएगा, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको मुख्यालय के आधार पर मिलान कराना है। वाशिंगटन हो जाएगा, उसके बाद से हेग है, लंदन है, शिकागो है। यहाँ पे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, क्लिप हो जाएगा, एफआईडी हो जाएगा, या स्पेशल लाइब्रेरी हो जाएगा। तो अभी तो एएलए का हम लोग देखे थे, एएलए का क्या था, शिकागो था। यानी 4 में क्या हो जाएगा, 4 में आपका जो है 1 हो जाएगा। ठीक है। जबकि जो है वाशिंगटन डीसी किसका हो जाएगा, तो यह स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का हो जाएगा। हेग किसका हो जाएगा, तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, एफआईडी का हो जाएगा। और लंदन किसका हो जाएगा, क्लिप का हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पे अब जो है फिर मुख्यालय के आधार पर बात करना है। किंगस्टन की बात किया जाएगा, पेरिस की बात किया जाएगा, जो हेग की बात किया जाएगा, लंदन की बात किया जाएगा। यहाँ पर जो है एस्लीव हो जाएगा, उसके बाद से इफ्ला हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा, या कोमला हो जाएगा। ठीक है। तो जो है 52 की हम बात करेंगे, तो 52 में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो किंगस्टन में क्या हो जाएगा, तो किंगस्टन में आपका जो है यह जो हो जाएगा कोमला, यानी कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है। जबकि हम लोग पेरिस की बात करेंगे, तो पेरिस में क्या हो जाएगा, तो पेरिस में आपका जो है यहाँ पे जो है पेरिस में आपका क्या हो जाएगा, तो पेरिस में आपका यूनेस्को हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। जबकि हेग की बात किया जाएगा, तो हेग में क्या हो जाएगा, हेग में जो है आपका जो है इफ्ला हो जाएगा। ठीक है ना। जबकि लंदन की बात किया जाएगा, तो लंदन में क्या हो जाएगा, एस्लीव हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 252 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 253 की बात करें, 253 में निम्नलिखित जो है डिपॉजिटरी पुस्तकालय और उसकी स्थान की सूचियों के आधार पर जो है आपको मिलान करना है। ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है मिलान ही करना है। अभी लगातार क्वेश्चन जो हम लोग को मिलान वाला ही संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक में क्या हो जाएगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दूसरा हो जाएगा कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, सी में एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी एसोसिएशन, सिर में लाइब्रेरी, उसके बाद से हो जाएगा दिल्ली पब्लिक। यानी चारों का चारों है। यानी यहाँ पे कोलकाता में कौन सा है, तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है कि कोलकाता में आपको जो है कौन सा हो जाएगा। ठीक है। तो कोलकाता में आपका कौन हो जाएगा, देखिए दिल्ली वाला तो कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली वाला तो दिल्ली में हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की बात किया जाएगा, यह आपका बॉम्बे में हो जाएगा। कोनमेरा कहाँ पे हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा। और नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे हो जाएगा, ये जो है यह कोलकाता में होगा। यानी 1 2 3 4 ही सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। लिखित डिपॉजिटरी लाइब्रेरी और उसकी स्थापना के वर्ष का मिलान करना है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1890 हो जाएगा। जबकि एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की बात किया जाएगा तो 1804 हो जाएगा। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बात किया जाएगा तो 1951 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 255 नंबर। किसका कथन है कि छात्र विश्वविद्यालय का शरीर है, प्रशंसा निस्संदेह प्रमुख है, शिक्षक आत्मा है, पुस्तकालय हृदय है। राधा कृष्णन के द्वारा बोला गया था, MC कॉल्विन के द्वारा बोला गया था, CD देशमुख के द्वारा बोला गया था, या जो है चिल्का मर्ती लक्ष्मी नरसिम्हन के द्वारा बोला गया था। तो किसके द्वारा जो है ये बात बोला गया था, तो देखिए
पुस्तकालय हृदय है किसी भी विश्वविद्यालय का, ये बात तो आपको दोनों के द्वारा, राधा कृष्णन के द्वारा भी बोला गया था, सीडी देशमुख के द्वारा भी, लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट छात्र विद्यालय के शरीर है, प्रशासन निसंदेह प्रमुख है, आत्मा शिक्षक हैं और पुस्तकालय हृदय ये बोला गया सीडी देशमुख के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होना चाहिए जैसे हमारे पास तालाब और कुएं हैं, यह कथन किसका है? रंगनाथम का है, MC कॉल्विन का है, सीडी देशमुख का है, या जो है चिल्का मारुति लक्ष्मी नरसिम्हन का है। तो ये बात की बात किया जाएगा, यह किसका हो जाएगा? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, चिल्का मारुति लक्ष्मी नरसिम्हन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 257 नंबर की, भारत में यूनेस्को के लिए रेपोसिटरी लाइब्रेरी के रूप में कौन सा पुस्तकालय कार्य करता है? ए में है कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, बी में है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सी में एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, डी में है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये बात किया जाएगा रेपोसिटरी लाइब्रेरी के रूप में, तो ये कौन हो जाएगा? कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा, जो चेन्नई में है। एक और जो है यूनेस्को के द्वारा किया जाता है वह दिल्ली है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि बुक कूपन सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को के द्वारा, इफ्ला के द्वारा, ILA के द्वारा, या जो है ALA के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है यह शुरू किया गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा यह शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन हम देखेंगे 259 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 259 नंबर क्वेश्चन की, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? विलियम जे मार्टिन के द्वारा, ई हलाल के द्वारा, या जो है लैंकास्टर के द्वारा, या जो है वर्गर के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किया गया है? तो विलियम जे मार्टिन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? जे मार्टिन के द्वारा, बिसमैन के द्वारा, या जो है पीटर जॉन के द्वारा, या जो है बर्गर के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिसमैन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए में है मिखैलोव, बी में है जे मार्टिन, सी में है लैंकेस्टर, डी में है पॉल जो है जॉर्कवास्की। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिखैलोव के द्वारा। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 200 शब्द जो है इन्फॉर्मेट्रिक्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ओटोनैक द्वारा, हलाल के द्वारा, लैंकेस्टर के द्वारा, या जो है बर्गर के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है यह जो है किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओटोनैक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना पुनर्प्राप्ति की बात किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? कैल्विन, मोर्स के द्वारा, ई हलाल के द्वारा, मॉर्टिन के द्वारा, या बर्गर के द्वारा। तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिए कैल्विन मोर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? मार्गरेट हिकेन्स के द्वारा, SR रंगनाथम के द्वारा, उसके बाद जो है लैंकेस्टर के द्वारा, या जो है बर्गर के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? यह क्वेश्चन जो हो जाएगा हिकेन्स के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेपरलेस सोसाइटी 1978 शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मार्टिन के द्वारा, ई हलाल के द्वारा, लैंकेस्टर के द्वारा, या जो है बर्गर के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? तो लैंकेस्टर के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाव कारक शब्द का प्रतिपादन कौन किया है? ऑप्शन ए में है गारफील्ड के द्वारा, बी में है हलाल के द्वारा, सी में है लैंकेस्टर के द्वारा, डी में है बर्गर के द्वारा। तो किसके द्वारा हो जाएगा? गारफील्ड के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेब इंपैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए में है इनवर्सन के द्वारा, बी में है भट्टाचार्य के द्वारा, डी में है ब्राउन के द्वारा, डी में है बर्गर के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है इनवर्जन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेबलॉग शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? जॉर्ज बर्गर के द्वारा, ई हलाल के द्वारा, लैंकेस्टर के द्वारा, या जो है बर्गर के द्वारा। तो ए और डी दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए वैसे है कि कौन सा हो जाएगा? तो आपको जो है बर्गर के द्वारा यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉग शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? पीटर जो है हॉल्ज के द्वारा, या जो है हलाल के द्वारा, उसके से लैंकेस्टर के द्वारा, या जो है जॉन बर्गर के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है हॉल्ज के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थीसोरोफेसेट शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? एचिंसन के द्वारा, हलाल के द्वारा, लैंकेस्टर के द्वारा, या बर्गर के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एचिंसन के द्वारा। ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रोमेटिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एचिंसन के द्वारा, हलाल के द्वारा, लैंकेस्टर के द्वारा, या रंगनाथम के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रंगनाथम के द्वारा। 272 नंबर क्वेश्चन है सूचना साक्षरता जो 1974 शब्द का प्रतिपादन किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया? तो एचिंसन के द्वारा, या जो है पॉल जे
जोरोकोस्की के द्वारा, या जो है लैंकेस्टर के द्वारा, या जो है रंगनाथम के द्वारा। तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोरकोस्की के द्वारा। ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह राज्य पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं करता है? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या कर्नाटक हो गया। तो कौन सा राज्य जो है नहीं करता है? तो महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है पेरी कमेटी यूके जो है किस पुस्तकालय से संबंधित है? पब्लिक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, या जो है मेडिकल लाइब्रेरी। तो यह किसका हो जाएगा? यह जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बड़ौदा राज्य में प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जो है W.A. बॉर्डन कहां से आए थे? जापान से आए थे, यूएसए से आए थे, फ्रांस से आए थे, या जो है यूके से आए थे। तो यह जो है कहां से आए थे? तो यूएसए से आए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 276 नंबर हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है यह क्या है? ऑप्शन ए में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके है, द लाइब्रेरी ऑफ द व्हाइट हाउस है, ऑप्शन डी में है नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ जो है यूएसए हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए में है SRELS के द्वारा, या जो है क्लिप के द्वारा, या जो है ISCO के द्वारा, या जो है थॉमसन जो है रिटर्स के द्वारा। किसके द्वारा यह किया जाता है? तो 277 की बात करें, यह ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, SRELS के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ISCO के द्वारा। ऑप्शन बी में है HW जो है विल्सन के द्वारा, यानी जिसको अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन कहा जाएगा। तीसरा है इफ्ला के द्वारा, और चौथा जो है वह जो है बॉकर के द्वारा। तो यह जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा यह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पत्रिकाओं को अनुक्रमित करता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ISCO के द्वारा, या जो है HW विल्सन के द्वारा, या इफ्ला के द्वारा, या RC बॉकर के द्वारा। तो यह जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, यह भी HW विल्सन के ही द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 280 की बात किया जाएगा। 280 जो है यह जो है UGC से संबंधित है कि UGC का विज्ञान सूचना केंद्र जो है जिसको SIC कहा जाता है कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है, बेंगलोर में स्थित है, IT दिल्ली में हो जाएगा, या इन्फ्लुएंट गांधी नगर में हो जाएगा। तो यह कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हो जाएगा। 280 का बी हो जाएगा। 281 वह राज्य जो है निससैट के क्षेत्रीय सूचना केंद्र नहीं है। ऑप्शन ए में है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में, बी में है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सी में है सेंट्रल जो है मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट बेंगलोर में, या डी में है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। तो कौन सा यह नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली जो है यह नहीं है। 282 की बात किया जाएगा, इन्फ्लिबिनेट का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, बेंगलोर में है, या जो है गांधीनगर में है। तो 282 की हम बात करेंगे तो डी हो जाएगा, कहाँ पे? तो गांधीनगर में है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसिस्ट यूनेस्को का क्या है? ए में है इंडियन साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, बी में है लाइब्रेरी नेटवर्क है, सी में है वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, डी में है बिब्लियोग्राफी स्टैंडर्ड है। तो 283 की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है INIS का अर्थ क्या हो जाएगा? ए में है इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी में है इंटरनेशनल नेटवर्क इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी में है इंटरनेशनल नेटवर्क इन न्यूक्लियर सिस्टम, डी में इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन इंफॉर्मेशन साइंस हो जाएगा। तो 284 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 285 वह कौन सा व्यवसायिक संगठन भारत के मुख्य रूप से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षकों से संबंधित है? ऑप्शन ए में है लिस्टा, बी में है एम्पला, सी में है एटलीस्ट, और डी में है आइसलीक। तो यह कौन सा हो जाएगा? तो 285 की हम बात करें तो इसका सी हो जाएगा, एटलीस्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 286 नंबर क्वेश्चन है, एंड्रयू कार्नेगी इसमें से क्या है? एक में है क्लासिफिकेशनिस्ट हो जाएगा, सी में है मार्क 21 होगा, सी में है लाइब्रेरियन है, डी में है फिलेंट्रॉफी है। तो यह कौन सा हो जाएगा? तो 286 का डी हो जाएगा, फिलेंट्रॉफी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, ब्रिटेन के कन्यान समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के पुस्तकालय से है? ए में मेडिकल लाइब्रेरी के, बी में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के, सी में रिसर्च लाइब्रेरी के, डी में है पब्लिक लाइब्रेरी के। तो ये किसके हो जाएंगे? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी का होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाले संसद का पहला अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन यूके में किस वर्ष पारित हुआ था? 1717 में, 1800 में, 1850 में या जो है 1900 में? तो यह जो है कब पारित हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1850 में जो है यह पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो है 289 सामान्य सूचना कार्यक्रम जो है पीजीआई किससे जुड़ा है? एलए से जुड़ा है, इफ्ला से जुड़ा है, आईएलए से जुड़ा है या जो है यूनेस्को से जुड़ा हुआ है? तो यह किसके से जुड़ा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह यूनेस्को से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पुस्तकालय विस्तार की विधियों से संबंधित नहीं है? एक में हो जाएगा मोबाइल लाइब्रेरी, डू में हो जाएगा बुक फेयर एंड एग्जीबिशन, सी में हो जाएगा ब्रांच लाइब्रेरी, डी में हो जाएगा इंटर लाइब्रेरी लोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटर लाइब्रेरी लोन जो है यह जो है विस्तार गतिविधियों से नहीं जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि इफ्ला की स्थापना वर्ष कब है? 1895, 1927, 1912 या 1900 जो है 33। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1927, ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, 292 नंबर क्वेश्चन जो है लाइब्रेरी इसमें से क्या है? एक में हो जाएगा पार्लियामेंट लाइब्रेरी ऑफ यूके, बी में है डिपोजिटरी लाइब्रेरी, सी में है पार्लियामेंट लाइब्रेरी ऑफ जो है यूके, डी में है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके। तो यह कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति को भी अन्य किस नाम से जाना जाता है? चट्टोपाध्याय कमेटी के नाम से, सिन्हा कमेटी के नाम से, रंगनाथम कमेटी के नाम से या जो है नेपलिस के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? सिन्हा कमेटी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन जो है यह हो जाएगा 294 नंबर। इसमें कह रहा है कि 1964 में योजना आयोग द्वारा द वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज जो है नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी जो 1964 में था? एक में है डीपी चट्टोपाध्याय, सी में है बीएस केशवन, सी में एस आर रंगनाथम, डी में है वी राव के अध्यक्षता में। तो यह किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वी राव के अध्यक्षता में। 294 का डी हो जाएगा। 295 की बात किया जाए, इनमें से पुस्तकालय विधान जो है किस राज्य में पारित नहीं हुआ है? ए में वेस्ट बंगाल, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में है उत्तराखंड। तो किसमें जो है यह पारित नहीं हुआ है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में जो है यह जो है वह नहीं पारित हुआ है। अगला 296 की हम बात करेंगे कि सिन्हा लाइब्रेरी जो है पटना एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1955 में, 1974 में, 1924 में या 1900 जो है वह 18 में। तो कब हुआ है? तो 296 की जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 297 यूनेस्को जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1955 में, 1954 में, 1946 में या जो है 1941 में। तो कब आया है? तो 1946 में आया है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना विज्ञान सोसाइटी SIS का गठन कब किया गया? 1955 में, 1971 में, 1976 में या 1985 में। तो कब किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1976 में यह किया गया है। 298 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट दो क्वेश्चन हम लोग का बचा है। 299 की बात किया जाएगा, सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस SIS का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ए में हो जाएगा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज न्यू दिल्ली में, यानी CSIR वाला ऑफिस में। बी में है IIT न्यू दिल्ली, सी में है निस्केयर न्यू दिल्ली, डी में है एम्स जो है न्यू दिल्ली। तो किस में हो जाएगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा, यानी CSIR न्यू दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का, मोबाइल लाइब्रेरी और शाखा लाइब्रेरी सेवा मुख्य रूप से किसका उदाहरण है? ए में है ऑटोमेटेड सर्विस में, बी में है रेफरेंस सर्विस में, सी में है कैश एंड SDI और डी में है लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क में है। तो यह किसका हो जाएगा? तो यह जो है लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हम लोग का ये पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर का हम लोग का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने 300 प्रश्नों को पूरा कर लिया है, यानी प्रत्येक वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग का 3 वीडियो आज कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग का पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी जो है कल 70 क्वेश्चन और होगा। यानी पहला चैप्टर में इस पुस्तक में 370 क्वेश्चन है, जिसमें 300 प्रश्न हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम लोग जो है इसमें से बचे हुए जो 70 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हम लोग का पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं कृपया जाकर पीछे वाला सारा वीडियो देख लें, यानी 2 वीडियो जो पहले का वो देख लें और आज वाला तीसरा वीडियो देख लें, ताकि 300 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। कल हम लोग 70 क्वेश्चन करके पूरा का पूरा ये चैप्टर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुआ चीज आपको तो मिलेगा ही, साथ में आपको GK GS करंट अफेयर सब चीज मिलेगा, जो सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप जो है
बीपीएससी का फॉर्म डालिएगा, दरोगा का डालिएगा, बिहार पुलिस का डालिएगा, या जो है आप जो है सीजीएल, जो बिहार सीजीएल आया है, या बिहार इंटर वाला जो एसएससी वाला है, कुछ ही एग्जाम में सभी को इसमें कवर कर दिया जाएगा। अभी तो आपका डेली केवल लाइब्रेरी का आ रहा है, जैसे समय हमको मिलता जाएगा और सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यानी 17वीं बीपीएससी से पहले आपको करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल जरूर, हम इतना तो जरूर करा देंगे, और प्रीवियस ईयर देखेंगे अगर हो पाएगा तो इसी तरह से क्विक रिवीजन में आप लोग को करा ही दिया जाएगा। बाकी क्लास में आपको जो है जो भी चीज है वो जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ाया ही जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।